भगवान, अगर यहाँ रुकती तो पता नहीं क्या होता। कमीना कहीं का। एंगेजमेंट टूट गई है, इसकी उदासी में जोक्स कर रहे हो तुम भी ना। ठीक है, कहाँ है? हॉल में। Where is नित्या? पता नहीं, इधर ही तो थी वो। नित्या, 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 नित्या। क्यों दीदी ऐसे देख रही हो मुझे? मैं सच में नित्या को लेकर आया हूँ। लेकर आए थे तो कहाँ चली गई? इधर ही तो होनी चाहिए थी। कहाँ चली गई अचानक? ए, तुम सच में नित्या को लेकर आए हो या नहीं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं दीदी, रोड पर वो साड़ी पहनकर घूम रही थी, उसको लेकर आया मैं। किसको? नित्या को। नित्या हाफ साड़ी क्यों पहनेगी? हो सकता है नया फैशन हो। तुम्हारा मुंह। नित्या को ही लेकर आए थे ना? नहीं तो किसी और को तो नित्या समझकर इस घर में नहीं ले आए। नित्या का चेहरा कैसा है मुझे नहीं पता क्या? फिर कहाँ है वो? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, वैसे हम दोनों के साथ मजाक कर रही होगी। इधर ही कहीं छुपी होगी वो। चलो मिलकर पकड़ते हैं। हाँ, तुम उधर जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। नित्या, 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 वेयर आर यू? नित्या, 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 तुम्हारा घर आ गया है। वेल, अभी करेक्ट 10 बज रहे हैं। तुमने जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया, जो वादा किया वो भी पूरा हो गया। अब तुम जा सकती हो। तुम जीत गए जय। Totally impressed. What? Yes. ये क्या? मुझे पसंद नहीं करती हो कहना, मेरे साथ जी नहीं पाओगी कहना, I hate you कहना। कहती हूँ, लेकिन पर तुम्हारा जवाब सुनने के बाद मैंने थोड़ा सोचा। सच में तुमने मुझे सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया है जय। तुमने मुझे खुद से मिलाया है जय। मैं कैसी हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी सपोर्ट के कैसे अपनी पहचान बनानी चाहिए। तुमने मुझे पिकअप करके ड्रॉप भी किया, ये टाइम सेंस भी मुझे पसंद आया। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास स्टैचूज के बारे में तुमने जो कहा वो भी मुझे पसंद आया। रेस्टोरेंट में मेरी पसंद को वैल्यू देना भी मुझे पसंद आया। सबसे ज्यादा रात में सिक्योरिटी देना पसंद आया। आज सुबह की सारी बातें पसंद आई। तुम जैसे हो वैसे रहकर मुझे भी वैसे रहने दिया पसंद आया। यस जैन, तुमने जो कहा सब सच है। इम्प्रेस करने के लिए एक्टिंग नहीं करनी है। तुम बिल्कुल सही हो। जिंदगी जीने के लिए है, नाटक करने के लिए नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी जय। मैं हार गई हूँ। इस बेट में तुम जीते हो। तुम नहीं हारी नित्या, तुमने खुद को जीता है, वही तुम्हारी जीत है। सच कह रहा हूं, ये शर्त तुम्हारे लिए ही है नित्या। तुम जीतने के लिए ही खेली हो। जिस तरह से तुम जीती हो, सेम उसी तरह से मैं भी इसमें जीता हूं। जो हारा है वो हम दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे बीच की दूरी हार गई है। हाँ जय, ये बात मेरी मॉम को भी बताना है। उस दिन मॉम के सामने तुम्हें रिजेक्ट किया था, आज उनके सामने ही तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। घर चले जय। ओके, चलो।
अरे दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं नित्या को लेकर आया था। अरे लेकर आए तो वो कहाँ चली गई? हाँ, वो कोई छोटी बच्ची है क्या? अरे दीदी, मैं तुमको कैसे बताऊं? वहाँ देखो, नित्या आ गई। ये क्या? थोड़ी देर पहले तो इसने साड़ी पहनी थी, इतनी जल्दी ड्रेस कैसे चेंज कर ली है? क्या नित्या, कहाँ चली गई थी तुम? फोन कर रही हूँ तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कौन सी फ्रेंड के यहाँ गई थी? क्या हो आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? जय साहब में इसीलिए क्या? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं थी, कल से जय के साथ ही थी। क्या? कल से तुम इसके साथ ही थी? क्यों? 24 आवर्स में मुझे ये इम्प्रेस करेगा ऐसा कहा था। नहीं कर पाएगा ऐसा मैंने चैलेंज किया। तो ये हार गया ना? बिल्कुल नहीं, ये जीत गया। What? Yes, he convinced me, completely impressed me. बातें बनाता है ये। तुझे कंफ्यूज क्या होगा इसने? ऐसी बात नहीं है, इसने कंफ्यूज नहीं किया, इसने मेरा दिल जीत लिया, मेरे दिल में बस गया है। मॉम, लाइफ में जय को वन डे भी नहीं देखना चाहती थी, पर अब एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड जय के साथ ही रहने का मन है। यू नो, जय के साथ में ये वन डे मेरा कैसे बीता है? जो प्यार आपने 24 ईयर्स से मुझे दिया, ये इसने बस 24 आवर्स में मुझे दे दिया। I totally like him, Mom. I'm in love with him. I want to marry him. Mom, आप सही सुन रही हैं। उस दिन मैंने कहा था जय नहीं चाहिए, पर अब मुझे सिर्फ जय ही चाहिए। Our problems have solved. We've understood each other. हमने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की हैं। अब लगता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। I'm very happy with Jay, Mom. हम दोनों साथ हैं, इसीलिए आपको भी खुशी हो रही होगी, है ना मॉम? आपका टेंशन भी कम हो गया।
असली टेंशन तो अब शुरू हुई है। आई एम सो सॉरी जय। मैंने तुम्हें अभी तक बैठने के लिए भी नहीं कहा। बैठो ना, कॉफी लेकर आती हूँ। इट्स ओके नित्या, ट्रैवल करके तुम थक गई होगी। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारी मॉम से बात करूंगा। ओके जय, जस्ट 5 मिनट्स। वेल आंटी, परसों इसी जगह पर और इसी समय, लगभग इसी मिनट पर मैं नित्या से बात करने आया था और नित्या ने मुझे रिजेक्ट किया था। और फिर से एक्सेप्ट भी कर लिया। नाउ अभी मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप मुझे अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे पसंद भी आपने ही किया था। एंगेजमेंट के लिए भी आपने ही हामी भरी थी। लेकिन जब परसों मुझे नित्या ने रिजेक्ट किया था, तब मैंने आपको ऑब्जर्व किया था। आपको जरा भी शौक नहीं लगा था। Why? दीदी शौक क्यों होगी? वो तो बहुत खुश थी। अब नित्या ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मुझसे प्यार करने लगी है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। आप जरा भी खुश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी उन्हें शौक लगा है। शायद आपके पास इस बात का पहले से ही जवाब होगा। नित्या ही आपके लिए सब कुछ होगी। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आंसर। उस दिन आपने कहा था, अपने जैसे बड़ी फैमिली को मना करना एक बहुत ही छोटी सी बात है, टेक इट इजी। लेकिन मैं कोई भी चीज इजी नहीं लेता हूं, और जो चीज मेरी है उसे भी जाने नहीं देता। इसलिए नित्या के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था, मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। नित्या से मैंने यस बुलवा लिया है। सो एंगेजमेंट में पंडित जी ने जो डेट फिक्स की थी, शादी उसी डेट पर होगी। लेकिन एक छोटा सा चेंज है। परसों तक स्वरूपा श्रीनिवास का दामाद जय बोल रहे थे, लेकिन शादी के बाद सूर्य देवराज जय की सासू मां स्वरूपा श्रीनिवास बोलेंगे। गॉट इट? व्हाट जय, अब तक तुम खड़े क्यों हो? सुनिए, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलिए। नहीं नित्या, मैं कोई पराया इंसान थोड़ी हूं जो ये सब फॉर्मेलिटी कर रही हूं। ऑफ कोर्स, तुम मेरे होने वाले पति हो। मेरे घर आने के बाद मैंने तुम्हें बैठने तक नहीं कहा, ऐसा मत कहना। एक्सक्यूज मी नित्या, आज से ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है, हमारा घर है। दैट्स सो स्वीट। बाय नित्या। सी यू। बाय बाय। बातों बातों में एक बात मैं भूल गया। व्हाट जय? योर हैंड प्लीज। यही आसपास कहीं होगी। एक बार दिख गई तो छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही मुझे दिखेगी तुरंत उसे पकड़ लूंगी। छे! देखो, वही है मंगा तैयारू मुझे ढूंढने आई है। गांव की बहुत बड़ी गुंडी है ये, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर लेके आई हूँ ताकि उसे पकड़ सको। मैं गांव के सभी लोगों का पैसा लेकर यहाँ आ गई ताकि एंजॉय कर सकूं, पर ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। जाकर उस मंगा का किडनैप करो, जाओ। तुम ही हो ना मंगा तैयारू? हाँ तुम उस चिट रानी को ढूंढ रही हो क्या? हाँ। वो रानी कहाँ है मैं जानता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। क्यों नहीं आऊंगी? वो चोर मेरा पैसा लेकर भागी है, वसूल करके जाऊंगी। तो फिर चलो, आओ। चलो।
हो ना मंगा तैयारू? तुम उस चिट रानी को ढूंढ रही हो क्या? वो रानी कहाँ है मैं जानता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ तुम लोग कौन हो? मेरा नाम मंगा तैयारू है, ये तुम्हें कैसे पता? मैं चिट्टी रानी को ढूंढ रही हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? अब मैं तुम्हें ही पूछ रही हूँ। अरे मैं तुम लोगों से ही पूछ रही हूँ, कहते क्यों नहीं? कहीं उस रानी ने ही तो नहीं तुम्हें भेजा है? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्या रहे हो? कुछ बोलो। आओ, आओ, आओ। मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं थी, कल से जय के साथ ही थी। He completely impressed me. I'm in love with him. I wanna marry him. क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? नित्या को बुलाकर सब सच बता दो। वही सोच रही हूँ, उसे कैसे बोलूं कुछ समझ तुम में बस नहीं ऐसे आ ही रहा। सोचते बैठी रहो। वो नित्या को रिंग पहना कर चला गया, कल को वो मंगलसूत्र पहना देगा और परसों के दिन हमारी नित्या मर जाएगी। ऋषि, सही कह रहा हूँ, नित्या की शादी उसके साथ होगी तो बस यही होने वाला है ना। आज ऐसा नहीं लग रहा कि वो नित्या को रिंग पहना कर गया है, लगता है नित्या के डेड बॉडी पर उसने हार माला पहना दिया हो। स्टॉप इट ऋषि, ये सुनने से ही मुझे डर लग रहा है। ये डर कहीं सच ना हो जाए, इससे पहले नित्या को आप सच बता दो। बोलना ही होगा, ये बात मैं जानती हूँ, पर कैसे बोलूं ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे बताना है वैसे बताओ। बताऊंगी तो क्या नित्या समझेगी, यकीन मानेगी, जिद करेगी कि उसे वही चाहिए और झगड़ा करेगी। तुम अपने आप ही कुछ भी मत सोचो, पहले प्रॉब्लम क्या है वो नित्या को बताओ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, बताइए। बताओ दीदी। What mom? Any problem? वो क्या है ना नित्या कि इतना सोच क्या रही हो दीदी, सीधे सीधे बता दो। नहीं बताओगी ना? ठीक है मैं बताता हूँ। देखो नित्या, तुम्हें जय से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैरिज कैंसिल। ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? आखिर मैं भी इस फैमिली का सदस्य हूँ। बहुत हुआ, लिमिट्स को क्रॉस करने का राइट आपके पास नहीं है। मुझे तो है ना, मैं कह रही हूँ कि जय को भूल जाओ। Why mom? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। What? हाँ, जय और तुम मेड फॉर ईच अदर नहीं हो। What happened to you mom? आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो I can't understand you mom. स्टेट में जितने भी बैचलर्स हैं, 6 महीने तक ढूंढकर आखिर में जय को सिलेक्ट किया ना। जय ही मेरे लिए करेक्ट है, मुझे कन्विंस किया। आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा।
जय ने जहाँ कहा वहीं पर एंगेजमेंट भी करवाई। ये सब आपने खुद किया था ना? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि जय दिखता कैसा है, फिर भी मुझे रिंग पहना दी गई। यस बेबी, आई एग्री विथ यू। ये सब कुछ मैंने ही किया था, अभी भी तो यही कह रही हूँ, पर जय तुम्हारे लिए नहीं है। वही तो, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रीजन बताइए। जब आपने शादी फिक्स की थी तब क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगी? क्या हमारे बीच कोई कनेक्शन है? ये सब पूछा था मैंने। लाइफ लॉन्ग साथ रह पाएंगे क्या? एडजस्ट कर पाएंगे क्या? हमारी वेवलेंथ मैच होगी क्या? मेरे मन में इतने सारे सवाल थे मॉम। बट वन डे, जस्ट 24 आवर्स में इन सारे सवालों के जवाब जय ने मुझे दिए। आपकी तरह कन्विंस नहीं किया, इम्प्रेस किया। उसे इम्प्रेस नहीं कहते, चीटिंग कहते हैं। उसने जादू किया है। पीसी सरकार से भी बड़ा मैजिशियन है वो। आप चुप रहिए। आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जय से मैं प्यार करती हूँ और उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी।